आज बगहा की पावन मेरी कर्म भूमि पर मेरे जिगर से भी प्रिय तेजस्वी भाई और उनके साथ आए वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी जी, शमीम जी, संजय यादव जी, सौरभ जी, विनय वर्मा जी, शंभू तिवारी जी, जयेश जी, हमारी पार्टी के सभी मंचासीन वरिष्ठ नेतागण, क्षमा चाहता हूं नाम किसी का छूट गया हो तो, और हमारे पार्टी के आज हमारा मतलब राष्ट्रीय जनता दल के सभी हमारे कार्यकर्तागण, और मैं बताना चाहूंगा अपने भाई साहब को कि यहां पे सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, कांग्रेस पार्टी, हमारी सीपीआई, सीपीएम, माले और भाजपा और जदयू के भी हजारों की तादाद में आज जो कार्यकर्ता हैं उनके वो राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे बड़े और मेरे जिगर जैसे टुकड़ों की तरह मेरे नौजवान भाई लोग, सबको मेरा हृदय से झुक के सलाम और प्रणाम। मैं कुछ दिनों से काफी सभाएं कर रहा था और उसमें मैंने एक सवाल सबसे पहले सुना। हमारे एक नए कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि भैया एक बात बताइए कि आप कुछ दिनों से, पिछले 4-5 सालों से तो हमारा विरोध कर रहे थे और आपकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ, और आज आप हमारे समर्थन में आ रहे हैं, तो पूछा कि आपने हमारा विरोध क्यों किया, हम लोगों को नुकसान क्यों किया। ये एक बड़ा सवाल मेरे से पूछा। मैं माफी चाहूंगा, मुझे भाषण वगैरह नहीं आता है, मगर सीधा सवाल जवाब आता है। तो सबसे कठोर सवाल मैं अपने आप ही आपके सामने पूछ लेता हूं। मेरे को कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रिय कार्यकर्ता ने पूछा कि भैया आपने पिछले 4-5 सालों में हमें बड़ा नुकसान किया, हमें बड़ी हानि हुई, आपने ऐसा क्यों किया। तो मैंने उनसे कहा कि उस समय मैं जिस भी दल में था, मैं एक कार्यकर्ता हूं और काम करने वाला लड़का हूं। मेरे को जिस भी पार्टी में रहना था, मैं अपनी पार्टी का धर्म निभा रहा था, और उस धर्म को निभाते हुए अगर मेरे से आपका नुकसान हुआ या कोई हानि हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं जिस भी पार्टी में रहूंगा, अपने हृदय से, अपनी मेहनत से और कर्मठता से एक सब साफ सुथरे तरीके से अपनी पार्टी के अंदर मैं कार्य करूंगा, और वो कार्य करते करते अगर आपको नुकसान हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आज मैं आपके साथ हूं, तो मुझे बताइए कि आज हमें कौन हराएगा? कोई हराएगा? बोलिए पीछे वाले, आपको नींद आ गई है, बताइए कोई हराएगा हमें क्या? दूसरा एक बड़ा कठोर प्रश्न हमारे भाजपा के हमारे साथी ने पूछा कि भैया आप हमारे साथ थे और आपको हम लोगों ने नहीं पूछा तो आप चले गए दूसरे पार्टी में, ऐसा क्यों भैया? तो मैं इसका आज सीधा आंख से आंख मिला के जवाब देता हूं कि ये तो ना तो कोई स्वार्थ का निर्णय है, ना किसी चीज का निर्णय है। मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग चंपारण के निवासी हैं, हम लोग 5 साल से गांव गांव जाके एक एक घर गए, एक एक गांव गए, एक एक मुखिया के घर, एक एक वार्ड के दरवाजे पे जाके बैठे, हर पंचायत जाके एक एक दिक्कत मैंने जाके पिछले 5 सालों में पूछी। कहीं नाले की दिक्कत है, कहीं नल की दिक्कत है, कहीं पुलिया नहीं है, कहीं नदी का कटाव हो रहा है, कहीं स्कूल की दुविधा है, कहीं आवास नहीं है, कहीं ये नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि मैं 5 साल से 6 साल से एक एक आदमी की समस्या सुन रहा हूं,
और वो समस्या सुन के उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम और हमारे कार्यकर्ता, जिस भी पार्टी में मैं था, और उस पार्टी ने हम लोगों को एक मौका देने की बजाय कि हम लोग चंपारण निवासी उसका हल ढूंढ सकें, उसकी जगह हमें क्या दिया? एक अनुकंपा वाले सांसद को दोबारा से 5 साल देने का मौका। ये कहां का न्याय है, मुझे बताइए? कोई न्याय है ये? अगर मेरे को ये लगता है कि आपके 5 साल उस पार्टी के इस निर्णय से कि अनुकंपा वाले सांसद को, एक परिवारवाद वाले सांसद को दोबारा से 5 साल का मौका दिया जाए, क्या हम अपने जीवन के 5 साल उसको देने के लिए तैयार हैं? तो जोर से बोलिए पीछे वाले, क्या आप तैयार हो? जब आप लोग तैयार नहीं हो तो मेरे को तो यहीं बगहा में आप लोगों के बीच में रहना है। मैं 5 साल तक क्या ये उल्लाहने सुन सकता हूं कि भैया आप लोगों ने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी और आपकी ताकतवर पार्टी ने कोई उल्टा सीधा निर्णय लिया और उस निर्णय को हम लोग मान लेंगे? ऐसा होगा क्या? मैंने ये प्रण लिया उस जमाने में 2019 में जब मैं राजनीति में गया कि मेरे लिए चंपारण का एक एक निवासी और उसकी खुशी, उसके जीवन में परिवर्तन लाना ही मेरे परिवर्तन, मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। तो मैं कैसे 5 साल मान जाऊं? बिल्कुल नहीं मानेंगे हम लोग। बोलो, मानेंगे या नहीं? हम नहीं मानेंगे। और यही मेरा जवाब था उनको कि इसी वजह से मैंने निर्णय लिया कि हमारे आदरणीय लालू जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और कहा कि नहीं बेटा, वो बोले, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, एक ही बात पूछी। भैया मैं आपको भी बोल दूं, उन्होंने एक ही बात पूछी, अरे ठीक बा। उन्होंने फिर से, मैंने बोला ठीक। मैंने उनका पैर छुआ और मैंने बोला मैं तो आपकी तबीयत पूछने आया था। उन्होंने फिर से बोला, 2 बार बोला इस बार, ठीक बा। मैंने बोला हाँ। बोले ठीक बा। तो इतने में ही अगर लालू जी इतना पूछ ले कि ठीक बा मतलब ठीक हो जाएगा, तो जब हमारे बड़ों ने आशीर्वाद दिया और हमारे अपनों ने दगाबाजी करी और हमारे जिगर के टुकड़े जैसे चंपारण के निवासियों को दर्द है, तो किस बात का सोचना है? जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? तो ये तो हो गए 2 निर्णय। ये 2 सवाल कठोर, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको सीधा सीधा इसका जवाब दे दूं ताकि बार बार ना देना पड़े। आज हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ हमारे भाई तेजस्वी जी आए हैं और इनके निगरानी में मैं कुछ बातें अपनी, जो राष्ट्रीय जनता दल आज से हम लोग सदस्य हैं, उसके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि भैया हम लोगों ने चंपारण के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक विजन सोचा है, एक नया विजन, जो कि हम आप आज बगहा की धरती पे आए हैं और इसको हमने नाम दिया है RJD 2.0। मतलब हमारे नौजवानों के नए ख्याल, नई सोच, तो इसका नया वर्जन RJD 2.0। तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। इसके लिए 4 हमने प्रथम चीजें सोची हैं। कोई भी चीज आप खड़ी करिए, कोई गाड़ी चलाइए तो 4 पहिए चाहिए, कोई छत डालनी है तो 4 स्तंभ चाहिए उसके लिए। तो हमने हमारे कार्यकर्ताओं से कुछ दिन पहले मीटिंग हुई, उसमें कार्यकर्ताओं ने पूछा कि दीपक जी आप पार्टी में तो आ रहे हैं, मगर आप चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे, आपकी क्या सोच है, कैसे आप इसको लड़ाई को लड़ेंगे? तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि पहली बात तो मैं इसको लड़ाई मानता नहीं हूं, इसको मैं जुड़ाई मानता हूं। मतलब कि जोड़ना, हम लड़ने नहीं आए हैं किसी से, हम सबको जोड़ने आए हैं। चाहे कोई समाज हो, कोई धर्म हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो। जिस तरीके से 17 साल मैंने वाल्मीकि नगर की धरती पे सबको जोड़ा है, सबको एक साथ एक सूत्र में पिरोया है, ये जुड़ाई है। और इस जुड़ाई में हमारे महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं। बोलिए साथ हैं या नहीं है? हम सब लोग
इस नए विजन में, इस जुड़ाई की लड़ाई में हम सब लोग एक साथ हैं, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो इस आरजेडी 2.0, ये नया राजद जो हम आपके सामने अपना विजन पेश करना चाहते हैं, वो है क्या? उसके 4 स्तंभ हैं, 4 मेन बातें हैं। सबसे पहली चीज, पहला जो स्तंभ है वो है सम्मान। हम अपने इस लड़ाई को, जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल की चंपारण में आज से चालू होगी, उसकी सबसे पहली बात है कि हम सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और हम सब पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सब लोगों का सम्मान करेगी। सबसे पहले सम्मान, जिसके पास भी जाएगी, जिससे भी बात करेगी, जो भी कहेगी, जो भी कार्य करेगी, उसके अंदर सबसे पहली चीज है कि सम्मान। ठीक बा? तो हम सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें,